खुद तो परेशान आत्मा हो ही, मेरी जिंदगी भी हैरान कर रखी है। बोलो। वार्ड नंबर 31, आदर्श दुग्धालय रोड, कैलाश नगर, मलाड वेस्ट। वहां परसों बाई इलेक्शन होने वाला था और कल एक कैंडिडेट मंगल यादव का मर्डर हो गया। द होल सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल। सर, कल मंगल यादव अपने बेडरूम में इस हालत में मिला। किसी ने उसका गला काट डाला था। He bled to his death. उसकी आधी बॉडी बेड पे और आधी बॉडी बेड से बाहर, जैसे कातिल ने उसे बेड से खींचकर उतारने की कोशिश की। उसका दाहिना अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन ये कटा हुआ अंगूठा पूरे घर में हमें कहीं भी नहीं मिला। बेडरूम की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। ये टूटा हुआ कांच फर्श पे बिखरा हुआ था। बेड के एक साइड टेबल पर एक खाली विस्की की बॉटल और ग्लास, और दूसरी तरफ की साइड टेबल पर खाने की थाली, बट द फूड वाज अनटच्ड। थाली पर खून का एक कतरा भी नहीं, लेकिन थाली के नीचे ब्लड स्प्लैटर था। उस साइड टेबल पर खून के निशान थोड़े से स्मच थे। वहां हमें फिंगरप्रिंट्स मिले, और वो सेम फिंगरप्रिंट्स विक्टिम के शर्ट के कॉलर पर भी थे। बेडरूम की अलमारियां खुली थी और उनके अंदर का सारा सामान उल्टा पुल्टा, जैसे कोई उनमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा। तालों में चाबियां लगी हुई थी। बेड के ठीक सामने वाली दीवार के आगे देयर वाज अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, और इन ड्रॉर्स के ऊपर दीवार पे स्वास्तिक का चिन्ह और शुभ लाभ पहले कभी सिंदूर से लिखा हुआ था। खिड़की पे गोबर मिला, और गोबर से सना एक फुटप्रिंट ठीक खिड़की के नीचे। मंगल यादव का घर उसके पुश्तैनी तबेले के ठीक पीछे लोकेटेड है। पूरे कमरे में हमें गोबर से सने फुटप्रिंट्स मिले। ये मंगल यादव की ऑटोप्सी रिपोर्ट। उसके गले के जख्म में हमें सॉफ्ट वुड फाइबर्स मिले। गला किसी बहुत ही पतली धार वाली चीज से काटा गया था, इन वन डायरेक्शन, क्विकली एंड वेरी स्विफ्टली। लेकिन पूरे घर में हमें कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, बट उसका अंगूठा किसी और चीज से काटा गया था, इस सरौते से। ये सरौता हमें मंगल के बेड के नीचे से मिला, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। नाउ देयर इज ओनली वन मेन एंट्रेंस टू द हाउस इन तबेला, और मेन गेट पे ताला लगा था। कोई एंट्री या एग्जिट रिकॉर्डेड नहीं। टाइम ऑफ डेथ रात के 10 से 11:30 के बीच। उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। पोल्टू कर्माकर मंगल यादव के घर में काम करता है। फाल्गुनी यादव मंगल की पत्नी। कृतकांत मंगल के पुश्तैनी गांव से आया हुआ उसका एक जान पहचान वाला, और सत्यजीत यादव मंगल का पिता। यह है पोल्टू कर्माकर। 6 महीने पहले पूर्वी सिंहभूम से आया था। ये मंगल यादव के घर में ही नहीं, उसके तबेले में भी काम करता है। कल रात 11:30 बजे खाने की थाली लेकर ये मंगल यादव के कमरे में आया था। 11:30 बजे डिनर? सर, मंगल यादव रोज रात को 8 बजे शराब पीता था, अकेले अपने कमरे में बैठ के, और उसके 3-4 घंटे बाद ही डिनर किया करता था। सर, ये फोटो उसने अपलोड की थी रात को 8 बजे अपने कैंपेन वेबसाइट। डू यू सी द गोल्ड चेन इन हिज नेक, द गोल्ड रिंग्स ऑन हिज फिंगर, दैट एक्सपेंसिव वॉच? ये सब के सब हमें पोल्टू के तकिए से बरामद हुआ। पोल्टू ने तकिए को फाड़कर इन सबको तकिए में डालकर तकिया सी डाला था। मंगल यादव के कुर्ते और उसके साइड टेबल पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो भी पोल्टू के हैं। वी इंटेरोगेटेड हिम। সত্য কথা বলছি, हम चोरी किया था। हम तो गया था रात्रि के लिए मंगोलदा को खाना देने के लिए। मंगोलदा, मंगोलदा, मंगोलदा मोरा पड़ा था। हम सोचा मोरा हुआ आदमी का सोना जेवर से क्या मतलब। हम अपना लोभ संभाल नहीं पाया। उस समय मंगोलदा का अंगूठा नहीं कटा था। अलमारी छुआ तक नहीं, लेकिन हम खून नहीं किया। আমাকে বিশ্বাস करो, हम तो लोभ करके फंसे गए लोग। আমাকে বিশ্বাস करो।
बोल्टू ने खुद एडमिट किया कि रात को 11:30 बजे वो मंगल यादव के कमरे में गया था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मंगल की डेड बॉडी उसकी बीवी ने डिस्कवर की थी। फाल्गुनी यादव, 5 साल पहले फाल्गुनी की शादी मंगल यादव के साथ हुई थी। फाल्गुनी के पिता की एक ज्वेलरी की दुकान है लोखंडवाला मार्केट में। 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश में इनका काफी नुकसान हुआ था, बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गए थे। दामाद मंगल यादव ने उन्हें बेल आउट तो किया, लेकिन उनकी दुकान और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली थी। तो दुकान अब फाल्गुनी के पिता चलाते हैं, लेकिन मालिक मंगल यादव था। फाल्गुनी और मंगल यादव अलग अलग कमरे में रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। शादी के 5 साल बाद भी वो बेऔलाद थे और इस बात को लेकर दोनों में काफी टेंशन थी। मर्डर वाले दिन भी दोनों के बीच में काफी कहासुनी हुई थी। हमारा ही है, अपना पान हम खुद ही बनाते हैं। चूना, कत्था ये सब घर में ही तैयार करते हैं। सुपारी भी खुद ही काटते हैं। सरोता भी हमारा है। क्या तुमने कटा हुआ अंगूठा देखा था? उस साला पोतलू हमारे पति को मार दिए और हम ये देखे कि अंगूठा है कि नहीं। पॉइंट। वो पोतलू बोला आपको? क्यों देखे हमको? हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा तो नॉर्मल है, हम तो रोज ही झगड़ते हैं। सीधा बात सीधे तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुसता नहीं है का? अरे एक बार कह दिया ना, हम लोगन में तलाक नहीं होता है, ये बात गांठ बांध लो। गांठ तो तुम्हारे नाड़े में लगी है, जब ये गांठ खुलेगी ना तभी तो बच्चा दे पाओगे हमको। अरे कौन मनुष्य घड़ी में बाबूजी ये झंझाल हमारे गले में बांध गए। अरे मनुष्य हो तुम और मनुष्य है तुम्हारे घर वाले। ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, कंटाप के नीचे मारेंगे। अंकल, तुम्हारे तबेले की गाय भैंस ना है कि जब चाहे तुम हाँक दो। अगली बार हम पे ये हाथ उठाने की सोची ना तो काट के फेंक देंगे। और ये ढोंस जाके किसी और को दिखाना। हमको तुम या तो बच्चा दो या तो फिर तलाक। ज्यादा टटराओ नहीं तो तुम्हारे बुढ़वा बाबूजी को दुकान से निकाल देंगे। और एक बात अगर तुमको ध्यान नहीं हो तो तुमको बता देते हैं, तुम्हारे बुढ़वा बाबू का घर हमारे पास गिरवी रखा है, तो बुर्राओ मत। हैं? चलो निकलो यहाँ से। अगर हमको बाबूजी का फिक्र नहीं होता ना तो इस मंगल को कब का लात मार के उस घर से निकल गए होते। शादी करके तो फंस गए थे एकदम। इसके पास मंगल को मारने का मोटिव भी है और शायद हिम्मत भी है। डिवोर्स भी नहीं दे रहा था, बच्चा भी नहीं दे रहा था, ऊपर से बाप को सड़क पे लाने की धमकी। नेक्स्ट कौन है? कृतकांत 10 दिन पहले डुमरिया झारखंड से आया था। डुमरिया झारखंड? व्हाट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। मैं वहां गया था फिशिंग के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है। बेसिकली सांथालों का इलाका है और एक समय में उनकी जिंदगी इतनी सिंपल हुआ करती थी मालिनी, यू कांट इवन इमेजिन। बैम्बू फॉरेस्ट हैं, सो बैम्बू का बहुत यूज करते हैं। छील के स्पेयर फिशिंग। ये सुवेनियर मैं वहीं से लाया था और तब पहली बार पता चला कि नुकीले बैम्बू की धार कितनी तेज होती है। मुर्गियां गला भी इसी से काट देते थे। अलास, ऑल दैट इज गॉन नाउ। अब तो वहां सिर्फ नक्सलाइट है, नो गवर्नेंस, जस्ट अनार्की। इलीगल डायमंड माइनिंग भी होने लगी है। इट वाज इन न्यूज फ्यू डेज अगो, फ्यू मंथ्स बैक आई थिंक। एक 7 कैरेट का फैंसी कलर्ड रेड डायमंड वहां से इलीगली माइन किया गया एंड इट वाज स्मगल्ड टू अमेरिका। यस, कितने में बिका? $7 million. And I have something similar for you. Oh? कृतकांत ने आने से पहले ये फोटो मंगल को भेजी थी। ये इन दोनों के बीच की चैट हिस्ट्री। मंगल ने कृतकांत से कहा कि वो अपने ससुर के थ्रू ये डायमंड बिकवा सकता है। कृतकांत की कोलकाता से मुंबई की फ्लाइट टिकट भी मंगल ने अपने क्रेडिट कार्ड से पे की थी। हाँ मैडम जी, लेकर आए थे हीरा, फैंसी कलर में था। वो जंगल में मिला था संथाल लोगों को, हम लेकर आए यहाँ। मंगलवा बोला कि उसकी बीबी सुनार की बेटी है, बहुत परख है उसको हीरो की। हम सोचे अच्छा है, लेकर आ गए। मैडम जी, वो हीरा संथाल लोगों का अमानत है, पूरा एरिया मिलिट्री के अंडर में, सरकार छोड़ दिया है मरने को। हम सोचे कि 10-15 लाख देगा मंगल, लेकिन साला सबका सब अकेले डकार गया। और उसकी मौगी कहती है पत्थर है पत्थर, 10 टका कोई नहीं देगा। मैडम जी, ये दोनों मियाँ बीवी का मिली भगत है। जितना चंट मंगल, उससे कहीं ज्यादा चंट है उसकी मौगी फल्गुनिया। इस पत्थर के लिए इतना पैसा खर्चा करके बुलाया इसको? ये 10 टक्का नहीं कोई देगा इसका।
पत्थर है पत्थर। तुम चिंता मत करो, पहले हम इसका सर्टिफिकेट बनवाएंगे। 10 रुपए की चीज के लिए 25,000 खर्चोगे? लुटाओ लुटाओ, हमें क्या, पैसा तो पेड़ पे उगता है। ना हीरा लौटाया और ना सर्टिफिकेट बनवाया। रोज आज कर करके टालता रहा मैडम जी। और ऊपर से पता है आपको, हमको गेस्ट रूम से निकाल के उस साला तबेला का बगल वाला कमरा में ठहरा दिया। अरे मैडम जी, हमारा गला में तो छुचुंदर फंस गया है। ना साला वो गिल्ले बनता है ना निगल। हम कहते हैं ना, वो फल्गुनिया मारी है उसको, वो हीरा के चक्कर में। आप पूछिए उससे कि साला सोनार का जाप किसी का। मैडम जी, मजदूर लोग हैं हम लोग, वो खपच्ची है बांस का। अब खाली तो नहीं बैठ सकते हैं, बांस छिल रहे थे। मैडम जी, ये मंगलवा तो गया, लेकिन ये फल्गुनिया जब तक हमारा हीरा वापस नहीं करेगी ना, हम हिलने वाले नहीं है इस यादव दुग्धालय से। अरे हमरे एक आवाज में यहाँ 100 लोग जमा हो जाएंगे, समझ क्या रखिए। हम इसका अमंगल ना कर दिए तो हम देखिएगा। ये हीरा हड़प करके बहुत बड़ी गलती की मंगल ने। कृत वहां से हीरा लेके आया तो ऑब्वियसली विदाउट नक्सलाइट सपोर्ट ये काम पॉसिबल ही नहीं था। और नक्सलियों के साथ धोखाधड़ी मतलब सीधे सीधे मौत को बुलावा। एनीवे, लास्ट सस्पेक्ट कौन है? सत्यजीत यादव, वार्ड नंबर 31 का कॉर्पोरेटर मंगल का चाचा हुआ करता था। 3 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। बाई इलेक्शंस में मंगल के पिता सत्यजीत ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में मंगल भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर बैठा। अब एक ही घर में रहते हुए दोनों बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जी, हमारा संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। वार्ड 31 हमारे बड़े भैया की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम हमेशा से उनके साथ रहे, निस्वार्थ सेवा करते थे वो लोगन की, निस्वार्थ। ऊपर वाले की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब औलाद ही सही ना निकले तो जिंदगी दूभर हो जाते हैं। हमारे एकमात्र संतान राजनीति को दौलत कमाने का स्रोत समझ लिया, बाप के खिलाफ खड़ा हो गया इलेक्शन में। जिस पार्टी ने तुम्हें हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की टिकट दी है ना, एक दिन तुम्हें निकल जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। खटाल बांस से कभी आवाज नहीं निकलता है बाबूजी। कहा है कि आपकी राजनीति और आपका ईमानदारी दोनों का बांसुरी बहुत सुन ली। कहा है कि अब बजना बंद हो गया, तो ज्यादा लेक्चर मत झाड़िए। साला एक बाप अपने बेटे को खुद ही राज सिंहासन सौंप देता है, और एक आप है एक नंबर के स्वार्थी है। अरे एक उम्र होता है इलेक्शन लड़ने का लालच बचा। काहे नहीं अपना नाम इलेक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं? बहुत पछताओगे बबुआ, बहुत पछताओगे। अरे निकलिए। पता नहीं जनता को भी क्या हो गया था, हमारी सारी सेवाएं भुलाकर मंगल के गुणगान गाने लग गई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि इस कारण हमने अपने बेटे की हत्या की होगी। कुर्सी और पावर का नशा बहुत खतरनाक होता है मालिनी, किसी को भी करप्ट कर सकता है, फिर क्या बाप और क्या बेटा। तो तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है, कौन हो सकता है कातिल? मंगल का डोमेस्टिक हेल्प पोल्टू कर्माकर, जिसके पास से मंगल की चेन, घड़ी, अंगूठी बरामद हुई, या फिर पत्नी फाल्गुनी यादव, जिसे शादी के जाल में ट्रैप कर रखा था मंगल ने, या उसका जानने वाला कृतकांत, जिसका हीरा हड़प गया था मंगल, या फिर बाप सत्यजीत, जिसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा था मंगल। कौन? This time I think I know who the killer is, but I want to know your reasons. मेरे लिए कातिल कौन है इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक सिंगल क्राइम नहीं है। दिस इज 3 crimes rolled into one. मर्डर किया किसी और ने, अंगूठा किसी और ने काटा, और डेड बॉडी से घड़ी, जेवर वगैरह किसने चुराई ये तो हम जानते ही हैं। लालच का मारा पोल्टू बेचारा। पर सर, पोल्टू भी तो कातिल हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने नहीं मारा? फॉर द सिंपल रीजन कि जो खाने की थाली कमरे में आई उस पर खून के छींटे नहीं थे, विच मीन्स खाने की थाली कमरे में आने से पहले कत्ल हो चुका था। जब पोल्टू ने थाली
मेज पर रखी होगी, खून उसके हाथों में लग गया होगा, स्मज हुआ, फिंगरप्रिंट्स आए, गले से चेन उतारी, कुर्ते पर फिंगरप्रिंट्स मिले, और वो कातिल नहीं। आई बिलीव। उसने एक बात और कही थी कि जब उसने डेड बॉडी को देखा तब अंगूठा कटा हुआ नहीं था, और वो सही कह रहा है, क्योंकि उसके पास कोई मोटिव ही नहीं है एक मरे हुए आदमी का अंगूठा काटने का। तुम्हें खिड़की पर गोबर का निशान मिला, कमरे में भी गोबर से सना एक फुटप्रिंट, खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, बाहर से तोड़ा गया क्योंकि कांच अंदर की तरफ गिरा है, तो किलर खिड़की से दाखिल हुआ, आने से पहले उसका एक पैर गोबर में पड़ गया होगा, इसीलिए गोबर के निशान मिले। अब वो बाप तो नहीं हो सकता, अपने घर में खिड़की से क्यों आएगा, और आया भी होगा तो आ नहीं सकता क्योंकि उसका तो काम ही एक पैर करता है, दूसरा तो बैसाखी के सहारे है। अब बचे कौन? फाल्गुनी और कृतकांत। तो केस सॉल्व करो ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कातिल कृतकांत है सर। मंगल ने उसका हीरा हड़प लिया, गेस्ट रूम से निकालकर तबेले के पास वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। कृतकांत में गुस्सा कूट कूट कर भरा है। वो मंगल को कन्फ्रंट करने के लिए विंडो से अंदर आया होगा, तबेले के पास रहता था, गोबर में पैर पड़ गया होगा उसका। वेरी गुड डिडक्शन, पर फिर मर्डर वेपन क्यों नहीं मिला? कृतकांत के हाथ में बांस का स्प्लिंटर, बांस की फांस। डुमरिया झारखंड से। यस। आप ही ने बताया कि वहाँ के लोग बांस का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। गले के जख्म में हमें सॉफ्टवुड फाइबर मिला था। इसका मतलब ये है कि मर्डर वेपन बांस का था। इसको डिस्पोज ऑफ करना भी आसान है। You just have to burn it. ब्रिलियंट डिडक्शन। सर लेकिन एक बात फिर भी खलती है, अगर कृतकांत कातिल है तो फिर वो वहां से भागा क्यों नहीं, रुका क्यों रहा? That is a very very good question, मालिनी। और अंगूठा किसने काटा था? यही खुलती है उस मिसिंग अंगूठे की मिस्ट्री। क्या कहा था कृतकांत ने? लेकिन एक फल्गुनिया जब तक हमारा हीरा वापस नहीं करेगी ना, हम हिलने वाले नहीं है इस यादव दुग्धालय से। मर्डर तो कर दिया उसने, सारी अलमारियां छान मारी, पर हीरा नहीं मिला, इसीलिए वो यही रुका रहा। हमारा एक और ऑब्जर्वेशन था कि किसी ने बॉडी को बेड से खींचने की कोशिश की। बॉडी को खींचने की कोशिश की गई तो क्यों की गई, और अंगूठा काटा गया तो वो क्यों काटा गया? फॉलो मी। तुमने मंगल के कमरे में ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स नोटिस की थी, और उस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर दीवार पर सिंदूर से बनाया गया स्वास्तिक का निशान, और उसके नीचे लिखा था शुभ लाभ। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन मालिनी, पर अगर तुम एक स्टेप आगे और जाती तो सोचती कि ये शुभ लाभ या तो बही खाते की किताब पर लिखा जाता है या फिर तिजोरियों पर। आई कैन बेट माई लाइफ मालिनी कि इस दीवार में एंड मोस्ट प्रोबेबली इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के पीछे एक खुफिया तिजोरी है जो कि मंगल के थंबप्रिंट से एक्टिवेट होती है। और जाहिर सी बात है कृतकांत को इस तिजोरी के बारे में पता नहीं था, और इस सेफ के बारे में कोई जानता था, वो थी इसका मतलब ये है कि अंगूठा फाल्गुनी ने काटा। यस। उसने पहले मंगल की डेड बॉडी को खींचने की कोशिश की, पर जब नहीं खींच पाई तो फिर क्या था, सरौता तो पास रखती ही थी। काट दिया अंगूठा। खोल ली तिजोरी, ले गई हीरा। एक ही झटके में उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मंगल से छुटकारा मिला और हीरा मिलने से जीवन मंगलमय हो गया। फाइनली अ केस which has made a lot of people happy. How is this going to make a lot of people happy? 3 लोग जेल जाने वाले, पोल्टू, फाल्गुनी, कृतकांत साहब। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वार्ड नंबर 31 के लोग तो खुश होंगे, उन्हें एक ईमानदार कॉर्पोरेटर जो मिलेगा। धन्य हो प्रभु।